तुम स्वस्थ और मस्त बीएसटी पढ़ने के लिए हो जाओ एकदम रेडी, क्योंकि तुम्हारी अपनी मैम आ चुकी हैं। तो भाई जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो। ठीक है, क्या है भैया इस चैप्टर का नाम? कुछ लोग चैप्टर का नाम तो नहीं भूल गए? बोलो, चैप्टर का नाम क्या है? व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, कॉमर्स। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था कि जो व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, बिजनेस को जब क्लासिफाई किया जाता है तो दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है उद्योग यानी इंडस्ट्री, और दूसरा होता है कॉमर्स यानी वाणिज्य। उद्योग को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, फिर से इसको बांटते हैं, प्राथमिक उद्योग, गौड़ उद्योग और तृतीयक क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, इसके बाद कॉमर्स में क्या आता है बेटा? वाणिज्य आता है। वाणिज्य में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं, ये सारी चीजें आती हैं। व्यापार का मतलब क्या होता है? जब हम कोई सामान बेचते और खरीदते हैं तो उसे व्यापार कहा जाता है। और व्यापार करने के लिए जो चीजें आसान बना देती हैं व्यापार करना, उसको कहते हैं व्यापार की सहायक क्रियाएं। जैसे कि बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, भंडारण हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन हो गया। तो ये व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना भाई? हम लोगों ने कल के पूरे अपने सेशन में हमने यही पढ़ा था कि बिजनेस को कौन कौन सी एक्टिविटी में क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें बिजनेस की हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, और इसके उद्देश्य को भी हमने देखा था। व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण करना यानी उद्योग और वाणिज्य के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग थोड़ा सा आर्थिक क्रियाओं के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। आर्थिक क्रिया जिसमें बिजनेस भी आता है। ठीक है, और क्या आता है? तो देखो, इसे व्यावसायिक क्रिया यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या होगा? ये आर्थिक क्रिया होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया। ठीक, आर्थिक क्रिया जो होती है बच्चा, उसको तीन तरह से हम बांट सकते हैं: व्यवसाय, पेशा और रोजगार। ठीक है, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। जय हिंद, जय कॉमर्स सभी बच्चों को। ये एक आर्थिक क्रिया होती है। अब थोड़ा सा कुछ और भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं बिजनेस के अलावा भी, जैसे कि रोजगार हो गया, जैसे कि पेशा हो गया, प्रोफेशन हो गया। रोजगार और पेशे में भी बेटा कुछ ना कुछ अर्निंग होती है, कमाई होती है। तो जो काम करके अगर कुछ कमाई हो जाए तो उस काम को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्थिक काम बोलेंगे या आर्थिक क्रिया बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, एक एक्टिविटी कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ। पढ़ाना क्या है? एक एक्टिविटी है। ठीक है, लेकिन ये किस तरह का क्रिया है? ये आर्थिक क्रिया है मेरे लिए। मेरे लिए ये एक आर्थिक क्रिया है। क्यों आर्थिक क्रिया है? क्योंकि आपको पढ़ा करके मुझे सैलरी मिलती है, मुझे वेतन मिलती है, और इस वेतन का यूज करके मैं अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करती हूँ। थोड़ी सी प्लानिंग कर ले, वो भी कर रहे हैं। आपका जारी बेटा बता रहे अब जरूरत आप आप बीएस की व्यक्तिगत और लगातार, ये एक आर्थिक क्रिया है जो कि हम लोग और आर्थिक क्रियाओं के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी। बिजनेस, बिजनेस क्या होता है? ये एक आर्थिक क्रिया है जो कि लाभ के उद्देश्य से किसी वस्तु को बनाना या उसको बेचना, किसी सेवा को बनाना, प्रोड्यूस करना या उसको बेचना और लगातार करना, ये काम बिजनेस कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है, और इसमें लाभ कमाया जाता है जो कि आर्थिक गतिविधि माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चा, प्रोफेशन क्या होता है? इसमें विशेष शिक्षा की, एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। ठीक है, कोई भी वकील नहीं बन सकता। जिसके पास वकालत की डिग्री है, लॉ की डिग्री है, वही वकील बन सकता है। कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता है। जिसने की मेडिकल डिग्री ली है वही डॉक्टर बन सकता है। कोई भी सीए नहीं बन सकता है। जिसके पास अप्रूव्ड सीए का सर्टिफिकेट है वही सीए की प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो एक विशेष ज्ञान की जरूरत पड़ती है, कौशल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा प्रशिक्षण, इनकी ट्रेनिंग ली जाती है बेटा, ये ट्रेनिंग लेते हैं।
एक पेशेवर संस्था के साथ, जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं, जहां से ये कोर्स कर रहे हैं, वहां से ये ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, कौशल में स्किल्स इनको सिखाई जाती है, इनके फील्ड से जुड़ी हुई। ठीक है। इसके बाद देखो, नैतिक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का ये पालन करते हैं बच्चा बच्ची। मतलब हर एक पेशे की, हर एक प्रोफेशन की एक नियम होता है, आचरण व्यवहार कैसे करेंगे। तो प्रोफेशनल उसी नियम कायदे कानून का पालन करते हैं। एक डॉक्टर जो है उसको एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक शपथ, एक ओथ दिलवाई जाती है जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है उससे पहले ही, कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो कि मेरे पेशे के खिलाफ होगा। जैसे मैं गलत इलाज नहीं करूंगा, गलत दवा नहीं दूंगा, जानबूझ करके गलत ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, मैं शराब या कुछ ऐसा ड्रग्स लेकर के अपने क्लाइंट का या अपने कस्टमर का इलाज नहीं करूंगा, ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। वकीलों से कहा जाता है झूठ मत बोलो, वकीलों से कहा जाता है फ्रॉड मत करो, वकीलों से कहा जाता है कि क्लाइंट का गलत तरीके से यूज मत कर किया जाए। आप अपने पैसे के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहेंगे, वरना आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा, आपको उस पैसे से हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो भैया, अब तुम लोग भी ये सच्चाई तो जानते ही हो कि वकील लोग क्या करते हैं। वकालत जो लोग कर रहे हैं वो कितने ईमानदार हैं, कितना झूठ, कितना सच, कितना मिलावट, कितना जमाखोरी हो रहा है, आप सबको पता ही होगा। फिर भी उनके पैसे में, उनका कोड ऑफ कंडक्ट में ये मेंशन किया गया है कि अगर उन्होंने कुछ गलत काम करते हुए वो पकड़े गए तो उनका लाइसेंस तक लिया जा सकता है, उनकी डिग्री को ही निरस्त कर दिया जा सकता है, वो आगे भविष्य में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बेटा, रोजगार, रोजगार क्या होता है, तीसरा प्रकार होता है आर्थिक गतिविधि का। रोजगार का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि किसी के अंडर में काम करना, किसी के अधीन काम करना। किसी का मतलब नियोक्ता के, जो एम्प्लॉयर है, जो आपको काम दे रहा है, उसके अंडर में, बॉस के अंडर में काम जब आप करते हो और उसके आदेश को मानते हो तो आप एक रोजगार में हो, आप एक वर्कर हो, आप एक कर्मचारी लोग हो। ठीक है। तो किसी संस्था में नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर जो कि नियुक्त कर रहा है, उसके अंडर में, उसके अधीन में काम करना, और उसके बदले में जो आप काम कर रहे हो उसके बदले में अगर आपको वेतन मिलता है यानी सैलरी मिलती है, या अगर आप मजदूर हो तो मजदूरी मिलती है। ठीक है। तो मजदूरी प्राप्त करना रोजगार कहलाता है, एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और बेटा, इन तीनों ही काम में पैसा कमाया जा रहा है, इन तीनों ही एक्टिविटीज में क्या हो रहा है, अर्निंग हो रही है। तो ये आर्थिक क्रियाएं हैं, अनार्थिक नहीं है। अगर आप कहीं काम कर रहे हो किसी कंपनी में और आप कह रहे हो कि मैं सैलरी नहीं लूंगा, मैं वेतन नहीं लूंगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं मुफ्त में काम करूंगा, तो उसको क्या बोलोगे? तो उसको रोजगार बोलोगे? नहीं, वो रोजगार नहीं है, वो जन कल्याण है। तुम फ्री सर्विस दे रहे हो, वो आर्थिक क्रिया नहीं होगी। तुम किसी कंपनी में ऐसे ही फ्री में काम कर रहे हो, वो रोजगार नहीं हुआ। रोजगार कब होगा? जब तुम सैलरी लोगे अपने काम के बदले में, जब तुम्हें वेतन मिलेगा तुम्हारे काम के बदले में। ठीक है। चलो, इसके बाद देखो बच्चा बच्ची, अब हम लोग एक एक करके सभी आर्थिक क्रियाओं के मेन मेन पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे व्यवसाय की मेन मेन पॉइंट या विशेषताएं क्या होती हैं आप सब जानते, कई बार मैंने बताया है। ये एक लाभ कमाने के लिए किया जाता है व्यवसाय। इसमें पूंजी यानी पैसा इन्वॉल्व होता है बेटा, बिना पैसे के आप अपने व्यवसाय की कल्पना नहीं कर सकते हो। आपके पास जेब में, आपके पास पॉकेट में, आपके बैंक में अगर पैसा नहीं है, या आपको कोई पैसा नहीं देगा, या आप कहीं से लोन नहीं ले पाओगे, तो आप बिजनेस करने के बारे में ज्यादा नहीं सोच सकते हो, क्योंकि आपको पूंजी की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की जरूरत पड़ती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को बनाए रखने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर पूंजी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है और उच्च मात्रा में चाहिए होती है। जोखिम इसमें जरूर होता है, रिस्क होता है, क्योंकि रिस्क इसलिए है क्योंकि लाभ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, मांग में कमी हो सकती है, प्रोडक्ट आउटडेटेड हो सकता है, नई नई तकनीक का विकास हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है,
भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है बिजनेस में। तो बिजनेस में जोखिम इन्वॉल्व होता है हमेशा, हर प्रकार के बिजनेस में। फिर क्या है बेटा, स्वतंत्रता, फ्रीडम इन ऑपरेशन। यस, अपना बिजनेस है, अपने तरीके से काम करेंगे। जैसे बेटा, चलो जाने दो, आप कहीं काम करते हो ना, किसी कंपनी में काम करते हो, कहीं वर्क करते हो, तो आप इतने फ्री नहीं होते हो कि जो आप चाहो वो करो। ये याद रखना, अगर आप रोजगार में हो तो आप इतने फ्री हैंड नहीं हो। लेकिन अगर आपका खुद का ही बिजनेस है तो आप वहां मालिक हो, है ना। आप वहां मालिक होगे और आप जो चाहोगे, जो प्लान्स बनाओगे, आप अपने हिसाब से वहां काम करवाओगे लोगों से और काम करोगे, अपने बिजनेस को अपने तरीके से रन करोगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं कि बिजनेस में फ्रीडम इन ऑपरेशन सबसे ज्यादा होता है, अपने तरीके से अपना काम करवाने की स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रीडम। तो नियमित रूप से चलने वाली ये प्रक्रिया, निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है। इसके अलावा निरंतरता होती है बेटा। बिजनेस जो होता है वो एक बार नहीं किया जाता है, एक बार किसी सामान को नहीं बनाते हैं, बल्कि बार बार बनाते हैं, बार बार उसको बेचते हैं, बार बार उसको खरीदते हैं, तभी वो बिजनेस है। ग्राहक उन्मुखता मतलब कस्टमर ओरिएंटेड। आज वही बिजनेस चल रहे हैं जो कि अपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। जो कस्टमर चाहता है वो बना रहे हैं, वो उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ग्राहक उन्मुख होता है बिजनेस। ठीक है। इसके बाद देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने आसपास देखा होगा तो बहुत सारे आपको दुकान मिल जाएंगे, शॉप्स मिल जाएंगे, जनरल स्टोर्स मिल जाएंगे, सैलून मिल जाएंगे, पार्लर मिल जाएंगे, दर्जी की दुकानें मिल जाएंगी। ये सब क्या है, ये छोटे मोटे जो आसपास आप देख रहे हो वो भी क्या है, व्यवसाय का ही एक छोटा प्रकार है। बड़ी बड़ी कंपनी जो देख रहे हो वो भी क्या है, वो बिजनेस ही है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए गए वो क्या है, वो भी बिजनेस के फॉर्म से ही है। चाय की दुकान भी बिजनेस ही है। ऑनलाइन कपड़ा जो व्यवसाय हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग का जो ऑनलाइन जो बेच रहे हैं लोग, वो भी बिजनेस ही कर रहे हैं। इसके बाद देखिए बच्चा बच्ची, अब हम लोग बात करेंगे आर्थिक क्रियाओं की दूसरे प्रकार की, यानी प्रोफेशन यानी पैसे की। तो पैसे की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो, पैसे में जाने के लिए अगर तुम लोग भी सीए बनना चाहते होगे, आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सपना ही हो, और ये जो आपका सीएमए लोग हो, एक प्रोफेशन में जा रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स करोगे, मतलब सीए की डिग्री लेने के बाद आप अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हो और अपनी एडवाइजरी सपोर्ट लोगों को दे सकते हो, अपने नॉलेज को लोगों को बांट सकते हो, अपने क्लाइंट्स को, कंपनी को। आप उनकी ऑडिटिंग, उनकी अकाउंटिंग में उनका पूरा गाइडेंस कर सकते हो एज अ सीए, और अच्छा खासा कमा सकते हो। आप चाहो तो किसी कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर आप मान लो स्टार्टिंग में ही अपना ही स्टार्टअप, अपनी ही कंपनी खोलना चाहते हो, वो भी खोल सकते हो एज अ सीए। अपनी ही फर्म स्टार्ट कर सकते हो और अपने ही क्लाइंट्स को अपने ही सेवाएं सर्विस दे सकते हो। तो ये भी और अच्छा खासा कमा सकते हो। अगर आपको कहीं काम भी करना है कि शुरू में चलो 2-4 साल काम करके थोड़ा एक्सपीरियंस ले ले, तो बड़ी बड़ी कंपनी सीए अपॉइंट करती है, वहां पर भी आप काम कर सकते हो, मतलब एज ए एम्प्लॉय भी आप काम कर सकते हो। लेकिन कुल मिलाकर के सीए क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसको करने के बाद आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हो, अपना ही एड डलवा करके, अपनी ही वेबसाइट बना करके लोगों से अप्रोच कर सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनियों से डीलिंग कर सकते हो, उनको अपनी सपोर्ट सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है। तो इसका बेटा, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोफेशन का, सेवा प्रदान करना यानी सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, सेवा का मतलब सर्विस देते हैं ये लोग। ये किसी माल को, किसी गुड्स को नहीं बनाते हैं, नहीं बेचते हैं, बल्कि अपनी सेवा देते हैं, अपनी एक्सपर्टाइज को ये डिलीवर्ड करते हैं। योग्यताएं क्या होती हैं, क्वालिफिकेशन, बिल्कुल यस यस यस, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए। आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए किसी पेशे से संबंधित, आपके पास विशेष ज्ञान होना चाहिए, आपने कुछ कोर्स किया हो उस पेशे से रिलेटेड, तभी आप उस पेशे में एंटर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे।
तो विशेष शिक्षा की जरूरत पड़ती है, लाइसेंस यानी प्रमाणन आवश्यक होता है बेटा, आपका लाइसेंस, आप अप्रूव्ड डिग्री, अप्रूव्ड सर्टिफिकेट, लाइसेंस होल्डर होंगे तभी आप पैसे में काम कर सकते हैं। ठीक है, जोखिम क्या इसमें है, क्या इसमें रिस्क है? बिजनेस की तरह तो बिल्कुल नहीं है। बिजनेस में जितना रिस्क है कि आपका पूंजी डूब जाएगा, आपका लाभ होगा कि नहीं होगा, ऐसा कोई रिस्क नहीं है। हाँ, अगर आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद का ऑफिस खोल रहे हो, तो हो सकता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपको थोड़ा बहुत कंपटीशन दे सकता है। आपको जो थोड़ा बहुत आपने पैसा लगाया, थोड़ा बहुत जो निवेश किया, ऑफिस खोला, हो सकता है कि उसमें आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़े और आपकी प्रैक्टिस ना चले, तो उसमें आपको जोखिम हो सकता है। ठीक है, तो जोखिम जो है वो आर्थिक जोखिम अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता की, फ्रीडम की, क्या निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है? तो सीमित होती है बेटा, क्योंकि पेशेवर संघ होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, वो किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कायदे कानून बनाते हैं। तो हर एक पेशेवर को, प्रोफेशनल को उस नियम का, वो किसी भी प्रोफेशन से आधार पर, बेसिस नियम बनाते हैं, कायदे कानून बनाते हैं। तो हर एक पेशेवर को, प्रोफेशनल को उस नियम, कायदे कानून के आधार पर, बेसिस पर ही काम करना होता है। जैसे कि एक डॉक्टर जो है वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है जो उसके पेशे के खिलाफ हो। ठीक है, मतलब अगर आपसे मान लो, सपोज करो कि बहुत सारे डॉक्टर्स क्या है, बहुत सारी ऐसी क्लिनिक जो है, बच्चों को क्या करते हैं, अबॉर्ट कर देते हैं, है ना। पेरेंट्स जाते हैं और पता लगाते हैं कि पेट में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, जबकि कानूनी तौर पर ये अवैध है। कोई डॉक्टर भी आपके बच्चा का, क्या उसका लड़का है कि लड़की है, सोनोग्राफी नहीं कर सकता है सिर्फ ये पता करने के लिए कि वो बच्चा लड़का है या लड़की है। ये बिल्कुल इलीगल है इंडिया में। अगर डॉक्टर ने जानबूझकर ऐसा किया है तो क्या होगा, उसका लाइसेंस जब्त हो जाएगा, उसका अमान्य करार दिया जाएगा, उसको जेल तक हो सकती है, जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन आज भी क्या हो रहा है, छुप छुपा करके ये काम भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं बेटा कि कुछ नियम है, उन नियमों के अधीन रह करके ही एक पेशेवर को अपना काम करना होता है। तो सीमित होता है इसमें स्वतंत्रता। पेशेवर संस्था कोड के तहत नियम बनाती रहती है और उसी के आधार पर पेशेवर को काम करना होता है। नैतिकता की अगर मैं बात करूं कि एथिकल वैल्यू, बिल्कुल एथिक्स को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, उसका पालन करना पड़ता है हर एक प्रोफेशनल को। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, एथिक्स का मतलब समझते हो, मूल्य। मूल्य मतलब सही आचरण करना, सही बिहेवियर करना, गलत काम नहीं करना, लोगों को ठगना नहीं, अच्छा ट्रीटमेंट देना, बेस्ट से बेस्ट अपना सर्विस देना, इसे कहते हैं एथिकल वैल्यू। हर एक पेशे से, हर एक प्रोफेशनल से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे उनके साथ। ठीक, तो बच्चा बच्ची, पेशेवर आचार संहिता का पालन करना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशंस कहे जाते हैं, प्रोफेशनल्स कहे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग और अपने तीसरे आर्थिक क्रिया के तीसरे वाले में जाते हैं, रोजगार में यानी एम्प्लॉयमेंट में। रोजगार, आप सोचते होंगे कि मैम ये रोजगार सबसे बेकार है ना। दिमाग में आ गया ना कि मैम ने इतना कुछ बताया, अभी तो पैसे के बारे में बड़ा गुणगान गा रही थी, बिजनेस के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें बोल दिया मैम ने, यानी जो नौकरी करते हैं सबसे नीचे तबके के लोग होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा कि जो लोग जॉब करते हैं उनको अर्निंग कम होती है, या जॉब करना गलत है, खराब है, नहीं करना चाहिए, बेकार के लोग जॉब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब में भी लेवल्स होते हैं बच्चा, जॉब में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर आप एक बड़े पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं और आपके पास एक अच्छी खासी उस पोस्ट से रिलेटेड डिग्री है, नॉलेज है, तो आपका जॉब कोई खराब नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है।
अगर आप किसी अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर अच्छे डिग्री से अच्छे नॉलेज के साथ काम कर रहे हैं तो जॉब यानी रोजगार भी बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ये मत सोचना कि सिर्फ बिजनेस करना है, या ये मत सोचना सिर्फ हमें प्रोफेशन में ही जाना है। नहीं, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छी कंपनी में आप अप्लाई करिए, जॉब पाइए, और करोड़ों के पैकेज मिलते हैं आपको, करोड़ों के पैकेज मिलते हैं आपको। डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स चुन रहे हैं, डिपेंड करता है आप किस कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ है, डिपेंड करता है कि आपका पोस्ट क्या है। ठीक है, तो बेटा रोजगार का क्या क्या इसके फीचर्स हैं, तो देखो उद्देश्य क्या होता है बेटा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी एम्प्लॉय जो है वो क्यों काम करता है कहीं पर? सैलरी के लिए, वेतन के लिए, पैसे के लिए, मजदूरी कमाने के लिए। जो नॉर्मल वेज मजदूर है वो मजदूरी के लिए काम करते हैं। इसमें क्या कैपिटल की जरूरत पड़ती है, पूंजी लगानी पड़ती? नहीं। अगर आपको किसी कंपनी में काम करना है और आपकी एक जॉब है, तो उस कंपनी में काम करने के लिए आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, आपको पूंजी वहां नहीं लगानी पड़ेगी। आप वहां काम स्टार्ट कर सकते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपने साइन कर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया है, आप फिर काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको फिर 1 महीने काम करने के बाद सैलरी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी जेब से कुछ पैसा नहीं लगाना होता है कहीं पर भी, किसी भी रोजगार में जाने के लिए। बस आपको पढ़ाई पढ़नी होगी, पहले पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इसमें जोखिम है? बिल्कुल भी नहीं है बेटा, आमतौर पर कोई जोखिम नहीं होता है, क्योंकि आपकी जेब से कुछ भी नहीं लग रहा है। हाँ, आपकी जॉब चली गई वो अलग बात है। अगर आपकी जॉब चली गई तब तो अलग ही बात है, तब तो जोखिम हो ही गया ना। लेकिन जॉब जनरली तब जाती है जब कंपनी खराब हो, या जॉब इनसिक्योर हो आपकी, या आर्थिक इकोनॉमी जो है वो खराब स्थिति में हो तब। ठीक है, तो ऐसे कोई जोखिम नहीं है, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी बराबर मिलती रहेगी। नियंत्रण की अगर बात करें तो नियोक्ता जो है वो फुल कंट्रोल रखता है बेटा। एम्प्लॉयर जो जॉब दे रहा है वो एम्प्लॉय पर पूरा कंट्रोल रखता है। एम्प्लॉय अपने से बहुत ज्यादा काम या अपने से डिसीजंस नहीं लेते हैं जब तक कि उनकी पोस्ट बहुत बड़ी ना हो। ठीक है, स्थिरता की अगर बात करें तो प्रतिभा और अनुबंध पर यह निर्भर करता है बेटा। अगर आपकी जॉब में आपका टैलेंट अच्छा है तो आप बहुत लंबे समय तक अच्छे से सरवाइव करके रह सकते हैं स्थिर तरीके से। एग्जाम्पल के लिए सरकारी कर्मचारी अगर आप बन गए हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में चले गए, तो आपकी जॉब भी सिक्योर है और आराम से आप लगातार काम करते रहिए। ठीक है, बैंक का कोई वर्कर है किसी प्राइवेट कंपनी में, अगर आप इंजीनियर हैं, टीचर हैं, तो भी आप एक एम्प्लॉयमेंट में ही हैं। चलो अब बात करते हैं बेटा, जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आप लोगों के एनसीईआरटी की किताब में भी ये क्वेश्चन है और आपको जानना चाहिए, इससे आपके एमसीक्यू बन करके आते हैं कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं, व्यवसाय, पेशा और रोजगार, उसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो अंतर का आधार हमें लिखना पड़ेगा, बेसिस ऑफ डिफरेंस, और उसके बाद फिर हमें इस तरह का कॉलम बना करके, फ्लो चार्ट बना करके तीनों के बीच के अंतर को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अंतर देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी, बिजनेस की। ठीक है, बिजनेस की यानी बिजनेस, पेशा, प्रोफेशन, और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। आधार क्या है, उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस कोई क्यों करता है? लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। प्रोफेशन का उद्देश्य क्या होता है? सेवा, सर्विस प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट को। ठीक है, सेवाएं प्रदान करना। और इसका उद्देश्य क्या होता है? रोजगार का वेतन या मजदूरी प्राप्त करना, सैलरी कमाना। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग जोखिम की यानी रिस्क की। तो रिस्क के आधार पर अगर मैं बात करूं तो रिस्क जो है सबसे ज्यादा कहाँ है? बिजनेस में है, हाई लेवल का रिस्क है। प्रॉफिट का मात्रा घटता बढ़ता रहता है, कुछ भी भविष्य में हो सकता है जिसकी वजह से लाभ ना होकर के हानि हो जाए, तो हाई रिस्क पाया जाता है बिजनेस में। इसके अलावा प्रोफेशन के हल्का फुल्का मध्यम टाइप का रिस्क होता है। ठीक है, और सबसे कम रिस्क जो है वो आपका इस वाले एम्प्लॉयमेंट वाले में है, कोई रिस्क ही नहीं। एक तरह से आपकी जॉब अगर अच्छी है तो फिर आप सिक्योर हैं, खुश हैं, लंबे समय तक बने हुए हैं, लगातार सैलरी का आनंद ले रहे हैं।
इसके बाद अगर मैं बात करूं पूंजी निवेश की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, तो बिजनेस में यस, बिजनेस में आपको पैसा लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में ही नहीं बल्कि जैसे जैसे आपका बिजनेस एक्सपेंड करेगा, ग्रो करेगा, आपको उतना ज्यादा धीरे धीरे और पैसों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उच्च मात्रा में आपको पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। प्रोफेशन में अगर मैं बात करूं तो सीमित पूंजी चाहिए रहती है बेटा, सीमित, आपको अपने प्रशिक्षण लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, या अपना ऑफिस खोलने के लिए थोड़ा बहुत तो पूंजी की जरूरत पड़ सकती है। इसमें रोजगार में कोई पूंजी आपको अपनी जेब से नहीं लगानी पड़ती है, सामान्यतः नहीं। ठीक है, योग्यताएं की अगर मैं बात करूं तो क्या अपना बिजनेस शुरू करने के लिए किसी स्पेशल डिग्री की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है? तो आंसर आएगा नहीं। एक क्लास 12th का बच्चा जो कि 12th में पढ़ रहा है, वो भी क्या कर ले रहा है, बिजनेस कर ले रहा है। हाँ, ऑनलाइन का जो जमाना आ गया है ना, वेबसाइट बना ले रहा है, वो भी अपना बिजनेस कर रहा है कुछ ना कुछ, है ना। कोई ठेला लगा दे रहा है, कोई कहीं मोमोज बेच रहा है। तो बेटा बिजनेस के तो कई टाइप होते हैं, कई प्रकार, कोई सॉफ्टवेयर बना दे रहा है, कोई ऐप बना दे रहा है और ऐप को ही बेच रहा है। तो बच्चा बच्ची आप ये सोचो कि बिजनेस करने के लिए ना तो कोई ऐसा एज बताया गया है और ना ही ऐसा कोई क्वालिफिकेशन है कि आपको यही डिग्री, यही नॉलेज, यही कोर्स करेंगे तभी आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बिजनेसमैन बनने के लिए बस आपके पास कह सकते हैं साहस होना चाहिए, आपके पास एक तरह से जुनून होना चाहिए कि हमें कुछ अपना करना है, आपके पास रिस्क उठाने की योग्यता होनी चाहिए, आप जोखिम उठाने के लिए तैयार होने चाहिए, आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। और जैसे जैसे आप अनुभव लोगे, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लोगे, मार्केट का रिसर्च करोगे, सर्वे करोगे, आप उतना ज्यादा तरक्की भी कर सकते हो। और जैसे जैसे आप पुराने होगे वैसे वैसे आप अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाते चले जाते हो। तो बच्चा बच्ची अगर मैं बात करूं योग्यताओं की, तो अनिवार्य नहीं है, कोई ऐसी योग्यता अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में बेटा तुम अगर पढ़े लिखे हो और तुम्हें किसी फील्ड के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है और अच्छी डिग्री लिए हुए हो, तो तुम अपना स्टार्टअप बहुत अच्छे से खोल सकते हो। हमारे देश में जितने भी ज्यादा स्टार्टअप आप देख रहे हो, खासतौर पे आईटी सेक्टर के, एडटेक के कंपनीज जो खुले हुए हैं ना, उन्हें कौन खोल रहा है आज के टाइम में, जानते हो? जो आईटी के ग्रेजुएट हैं, आईआईटी से पढ़े हुए इंजीनियर्स हैं, जिनके यहाँ कोर्स, जब वो आईआईटी की इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं ना आईआईटी कॉलेज से, वहां पर एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कोर्स पार्ट टाइम चलता रहता है, उनको सिखाया रहता है कि आप स्टार्टअप कैसे खोल सकते हो। तो बच्चा सोचो, जो आईआईटी क्रैक करके नी गया है, वो खुद में एक पढ़ने वाला 20-22 साल का बच्चा होगा, 21-22 साल का, और वो बच्चा क्या कर रहा है, वो बच्चा अपना स्टार्टअप खोल दे रहा है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी डिग्री, एक अच्छा पढ़ाई, एक अच्छी नॉलेज के साथ अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो उसमें सक्सेस होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही अगर आप कॉमर्स में ग्रेजुएट हो जा रहे हो, थोड़ा एमबीए कर ले रहे हो, आप मैनेजमेंट के स्किल्स सीख ले रहे हो और उसके बाद कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बेटा अगर आज के टाइम में बिजनेसमैन भी बनना है ना, तो थोड़ा नॉलेज बढ़ाओ, थोड़ी योग्यता बढ़ाओ। वैसे कोई कंपल्सन नहीं है, अनिवार्यता नहीं है कि आपको यही डिग्री, यही नॉलेज रखना पड़ेगा तभी आप बिजनेसमैन बन सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोफेशन में जाने के लिए, यस डेफिनेटली आपको विशेष ज्ञान और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, बहुत आवश्यक है, आपके पास ये योग्यता, स्किल्स होगा तभी आप इस प्रोफेशन में एंटर कर पाओगे। नौकरी करते समय आपको बेटा जो आपकी कंपनी चाहती है उसके अकॉर्डिंग आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जैसे अगर आप ऑडिटर बनना चाहते हो तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपके पास कम से कम टैली का नॉलेज होना चाहिए। तो जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस पोस्ट में उस कंपनी ने जो भी योग्यता निर्धारित की है, वो योग्यता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो नौकरी और कौशल पर निर्भर करता है ये वाला,
कि आपके पास कौन सी योग्यता या क्वालिफिकेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग स्वतंत्रता की बात करें कि डिसीजन क्या अपने से ले सकते हैं? यस, कंप्लीटली। यानी बिजनेस में डिसीजन एक बिजनेसमैन अपने से ही लेता है, निर्णय लेता है कि उसके बिजनेस में क्या करना है। पूर्ण कंट्रोल होता है। प्रोफेशन में सीमित होता है क्योंकि प्रोफेशनल एसोसिएशन जो होती हैं, पेशेवर संघ एसोसिएशन, वो नियम कायदे कानून बनाती हैं इनके लिए। बहुत सीमित होता है बेटा रोजगार में। रोजगार में एक कर्मचारी को बहुत ज्यादा पावर नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है कि वो प्लानिंग करे, वो नीतियां बनाए, वो डिसीजंस अपने से ले। इसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं नैतिक संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स और रेगुलेशन, नियम कायदे कानून, बिजनेस में ऐसा कोई नियम कायदे कानून नहीं है व्यवसाय करने के लिए, ठीक है। जबकि प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट, नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, पेशेवर नियम कोड होता है। और एम्प्लॉयमेंट में जो कंपनी यानी जो एम्प्लॉयर है वो जो नियम बनाएगी उसका पालन करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपको 11 बजे ऑफिस में एंटर करना है तो आप 11 बजे जाओगे। आपको शाम के 7 बजे आपका ड्यूटी खत्म होगा तो शाम के 7 बजे ही आप वापस घर आओगे। तो ये एक नियम है, ठीक है। आपके पोस्ट से रिलेटेड एक नियम बना दिया गया है जो आपकी कंपनी ने बनाया है। आपकी कंपनी ने एक ड्रेस कोड बना दिया है, आपको यही ड्रेस पहन करके आना, इसी ड्रेस में पढ़ाना है। तो बेटा जो कंपनी नियम बनाएगी उस नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि आय कैसे मिलती है बेटा, अर्निंग का सोर्स क्या होता है, बिजनेस में लाभ मिलता है, प्रोफेशन में फीस चार्ज करता है, प्रोफेशनल डॉक्टर फी लेता है, वकील फी लेता है अपनी सेवाओं के बदले में, और रोजगार में क्या होता है, वेतन या मजदूरी मिलती है। क्या मिलती है? वेतन या मजदूरी मिलती है, ठीक है। चलो इसके बाद बच्चा बच्ची एग्जाम्पल के तौर पर देख लो बेटा, आसपास की दुकानें हो गई, बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, ठीक है, साझेदारी पार्टनरशिप फर्म्स हो गए। ये सब क्या है? ये सब बिजनेस के ही एक तरह से फॉर्म या प्रकार होते हैं। किराने की दुकानें हो गई, कपड़े की फैक्ट्री हो गई, ठीक, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। और प्रोफेशन में डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। रोजगार में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे बैंक में काम करने वाला क्लर्क हो गया, कोई गवर्नमेंट टीचर हो गया, वो सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के, ठीक है। कारोबार की निरंतरता यानी जो बिजनेस है, जो कारोबार है, जो एक्टिविटी है, वो कब तक चलती रहेगी। बिजनेस जो है वो नियमित जारी रहती है बेटा, लगातार बिजनेस किया जाता रहता है नियमित आधार पर। सेवा की अवधि तक, जब तक एक प्रोफेशनल सेवा दे रहा है तब तक उसकी सर्विस चल रही हो। और जब तक एम्प्लॉयमेंट में, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक तब तक आप किसी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय काम करते रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा तो आपका रोजगार खत्म माना जाएगा। चलिए, तो हमने यहाँ सारी चीजें देख ली। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ चीजें पूछूंगी, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जल्दी से। देखो बेटा, बिजनेस का अगर मैं एक, आपको कोई केस स्टडी क्वेश्चन आ गया जो कि जनरली आप में बाद में पूछ सकता है कि बिजनेस में देखिए रवि जो है, एक एग्जाम्पल है, रवि जो है वो दिल्ली में टी शर्ट का ऑनलाइन व्यवसाय शुरू किया है उसने, और अपनी एक वेबसाइट बनाई है और सीधे ही ग्राहक को बेचता है और क्या कमाता है? लाभ कमाता है। क्या इसे आप बिजनेस बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। ये क्या है? ऑनलाइन बिजनेस है। रवि ने कोई दुकान नहीं खोली है, रवि ने कोई शॉप नहीं खोला है, बल्कि अपने घर पर ही उसने क्या किया, एक वेबसाइट ऐप बनाया है। उसी वेबसाइट पर वो क्या करता है बेटा, वो क्या कर रहा है कि वो थोक व्यापारियों से बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में कपड़े खरीद करके लाता है और अपनी वेबसाइट पर बहुत अच्छे अच्छे फोटोज, पिक्चर्स लगा करके डिस्प्ले कर देता है उन्हीं कपड़ों को, ठीक है, सजा करके अच्छे से डिस्प्ले आइटम में, कार्ट में डाल देता है।
और फिर क्या करता है, कस्टमर्स को वेबसाइट्स के माध्यम से पता चलता है रवि की एक ऑनलाइन दुकान के बारे में, और कस्टमर ऑर्डर करते हैं। रवि क्या करता है बेटा, ऑनलाइन डिलीवरी करवाता है लोगों से। इस तरह से रवि एक अपना खुद का ही घर में ऑनलाइन तरीके से अपने बिजनेस को रन कर रहा है। रवि के पास कितना अच्छा दिमाग है, सोचो। उसने सस्ते दामों पर इकट्ठा माल उठाया, प्रोड्यूसर से, थोक से, होलसेलर से, बिना किसी शॉप के, बिना किसी दुकान के, बिना फालतू खर्चा किए, बिना किसी एम्प्लॉय को रखे हुए, अपनी वेबसाइट बना करके, अपने एप्स को बना करके, कस्टमर क्रिएट करते हुए, अपने ही उन्हीं सामानों को ज्यादा पैसे में, प्रॉफिट में बेच रहा है। ये भी एग्जाम्पल हो गया किसका, बिजनेस का। तो रवि जैसा दिमाग भी होना चाहिए। रवि क्या है, रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में ये सारी चीजें सीख ली थी कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, कैसे बेचा जाता है उस पे, कैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। अगर मैं पैसे की बात करूं तो डॉक्टर सीमा एक क्या है, सर्टिफाइड डॉक्टर है। उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री ली हुई है बेटा, और वो मेडिकल काउंसिल से पंजीकृत डिग्री है बेटा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। उससे रजिस्टर्ड उनकी एमबीबीएस की डिग्री, फालतू फालतू कॉलेज से उन्होंने एमबीबीएस नहीं किया है, एम्स से किया है। और वो मरीजों का इलाज करती हैं, वो अपनी सेवा दे रही हैं, ट्रीटमेंट कर रही हैं। तो वो डॉक्टर सीमा क्या हो गई, डॉक्टर सीमा प्रोफेशन में आ गई हैं, पेशे में आ गई हैं। वो सेवा भी दे रही हैं, वो एमबीबीएस डिग्री वाली होल्डर हैं। उनकी डिग्री जो है वो अप्रूव्ड डिग्री है, पेशेवर संस्था क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है। रोजगार की अगर मैं बात करूं तो अनुज क्या है, एक आईटी कंपनी में वो क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है अनुज। और उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर के अनुसार उसको वेतन मिलता है बेटा। उसका एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जब उसका सर्विस लगा था तो उसको एक लेटर दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट था उसमें, उसके सर्विस से रिलेटेड। उसमें उसकी सैलरी यानी वेतन उसका लिखा हुआ था। तो जो उसके लेटर में, नियुक्ति पत्र में उसको लिखा हुआ वेतन है, वो वेतन, सैलरी उसको कंपनी देती है, आईटी कंपनी उसको देती है हर महीने, ठीक है। तो वो रोजगार में है, वो कहां पर है, रोजगार में है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर क्लासिफाई किया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगी और उस क्वेश्चंस का आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करिएगा। यहाँ आपका चैट बेटा फिर से रुका हुआ है, एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश कर देते हैं ताकि मुझे आपकी, रेडी हो ना एकदम, हम लोग ये थी बाद में, है ना, फटाफट तैयार हो गए हैं। डाउट चेक, अच्छा हाँ, पहले डाउट का एम्प्लॉयमेंट लो, खुद बेटा कम, मैं आपके, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर दो, निम्न में से कौन सी गतिविधि विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता वहां पड़ती है। पोल लग रहा है, पोल में आंसर करो। या तो बी है, बी इज राइट आंसर। अच्छा, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। मतलब प्रोफेशन में बेटा, प्रोफेशन में जाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, सीए बनने के लिए आपके पास एक स्पेशल डिग्री नॉलेज होनी चाहिए। तो बी है राइट आंसर। और 88% बच्चे राइट हुए हैं। अमित, एनएस, प्रगति, राज, गतिविधि जिसमें व्यक्ति, अपर्णा, सोनम, गोलू, आरुषि। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। वह गतिविधि जिसमें व्यक्ति दूसरों के अधीन, दूसरों के अंडर में रह करके काम करता है, उसे क्या कहते हैं। किसी के लिए काम करना, किसी के अंडर में काम करना, सोच। चलो तो सब बच्चे क्या कह रहे हैं हमारे, इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी रोजगार होगा, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। तो सी है इसका राइट आंसर। आप सब सही हो लगता है, 91%। क्या अब है, नहीं हो, बताइए, बिजनेस में कौन सी विशेषता नहीं होती है। हंस रहा है अब। व्यक्तिगत बिजनेसमैन को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। बिजनेस जो स्टार्ट करता है एक बिजनेसमैन, किस लिए करता है, लाभ कमाने के लिए करता है। सैलरी और वेतन रोजगार में मिलता है।
तो व्यक्तिगत वेतन नहीं मिलता है बच्चा बच्ची, सी है इसका राइट आंसर। 88% बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ कौन सी गतिविधि में पूंजी निवेश, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आवश्यक नहीं होता है, बताओ। चलो बेटा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। रोजगार में पूंजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको बस एग्जाम देना है, पास होना है, सेलेक्ट होना है और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाएगा और काम आप स्टार्ट कर दोगे। ये अमित हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चा बच्ची। सर्विस मोटिव यानी सेवा भावना सबसे उपयुक्त किस गतिविधि से जुड़ा है बच्चा? सेवा भावना सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, बताइए। से नहीं होती है मैम चलो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोफेशन, पेशा, बी होगा इसका राइट आंसर। बंद हो जाओ। चलो 67% बचे, ये देख लो इन लोगों का। अमित, राज, व्यवसाय, पेशा और रोजगार की तुलना में किसमें जोखिम रिस्क सबसे अधिक होता है बच्चा बच्ची? जल्दी बताओ, इसका राइट आंसर बोलो। बराबर, धोनी ए इज राइट आंसर होगा। प्रगति ने बोल दिया है। आदित्य पता नहीं क्या लिख रहा है, बिजनेस में रिस्क सबसे ज्यादा है, जोखिम सबसे ज्यादा है, लाभ की अनिश्चितता बनी रहती है। ए है इसका राइट आंसर। और 100 मत लाना तुम लोग कभी भी। क्या? चलो बताओ, व्यवसाय की शुरुआत कैसे होती है, बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है, इसका आंसर करो। एंटरप्रेन्योर निर्णय और कानूनी पंजीकरण के बाद इसकी स्टार्टिंग होती है, या पेशेवर निकाय की सदस्यता से, ठीक है, या नियुक्ति पत्र और सेवा अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, या नन ऑफ दिस, मतलब कोई भी नहीं इसमें से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? के बाद वो अपना जो है जो बिजनेस मैन। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? इसका राइट आंसर ए ही होगा। एंटरप्रेन्योर निर्णय के द्वारा यानी एक साहसी जो है, जो बिजनेसमैन है, वो क्या करता है? डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है। अगर उसकी कोई कंपनी खोल रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाता है, कानूनी पंजीकरण के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है बच्चा बच्ची। तो ए है इसका राइट आंसर। और देख लो, अरे अमित जो कि बहुत